दोस्तों, जरा सोचो, एक बाप जो अपनी जिंदगी में कभी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाया, जो हमेशा दूसरों के पीछे ड्रम बजाता रहा, जिसके सपने अधूरे रह गए, और एक दिन वो सोल जाता है एक लास्ट चांस के लिए, के पॉप की उस चमकदार दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि जिस कंपटीशन शो में वो काम करने आया है, उसमें एक कॉन्टेस्टेंट है, एक ऐसा लड़का जो उसका अपना बेटा है, वो बेटा जिसे उसने कभी जाना नहीं, जिसे उसने कभी बाप का प्यार नहीं दिया। अब इस बाप के पास दो रास्ते हैं, या तो उस बेटे की फेम को अपनी करियर रिवाइवल के लिए इस्तेमाल करो, या फिर एक बाप बनो जो उसे हमेशा से चाहिए था। यही है के पॉप्स, 2025 की वो फील गुड फिल्म जो तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी और के पॉप की वो दुनिया दिखाएगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। तो चलो शुरू करते हैं इस म्यूजिकल फैमिली ड्रामा को, जो लॉस एंजलिस से सोल तक की एक ऐसी जर्नी है जो दिल छू जाती है। लॉस एंजलिस, वो शहर जहां हर गली में एक आर्टिस्ट रहता है, हर कोने पर एक सपना सांस लेता है। इसी शहर में रहता था बीजे। एंडरसन पार्क ने इस किरदार को जिस एनर्जी और चार्म के साथ निभाया है, वो स्क्रीन पर बिल्कुल नेचुरल लगता है, जैसे यह रोल उनके लिए ही बनी हो। बीजे एक ड्रमर था, टैलेंटेड, करिश्मेटिक और बेहद कॉन्फिडेंट। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो हमेशा किसी और का सपोर्ट एक्ट था, किसी बड़े आर्टिस्ट के पीछे ड्रम बजाना, किसी और के स्टेज पर खड़े होना, यही उसकी पहचान बन गई थी। उसके अपने सपने थे, वो खुद स्टार बनना चाहता था, खुद स्पॉटलाइट में आना चाहता था। लेकिन साल बीतते गए और वो मोमेंट कभी नहीं आया जिसका उसे इंतजार था। उसकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड थी। बरसों पहले उसकी एक रिलेशनशिप थी येजी के साथ, एक कोरियन लड़की जिससे उसे सच में प्यार था। लेकिन बीजे ने हमेशा म्यूजिक को पहले रखा, रिलेशनशिप्स को बाद में। येजी चली गई और बीजे को यह भी नहीं पता था कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। उसने कभी पूछा नहीं, कभी ढूंढा नहीं। वो अपनी धुन में मग्न रहा। और फिर एक दिन बीजे को एक ऑफर मिला जो उसे नई उम्मीद की तरह लगा। सोल में एक बड़ा के पॉप कंपटीशन शो था जिसका नाम था वाइल्ड कार्ड, बिल्कुल अमेरिकन आइडल जैसा, लेकिन के पॉप की दुनिया में। इस शो के हाउस बैंड में एक ड्रमर की जरूरत थी। पे अच्छी थी, एक्सपोजर बहुत था, और सोल के पॉप की कैपिटल में जाकर नए कनेक्शंस बनाने का मौका था। बीजे के लिए यह सिर्फ एक जॉब नहीं था, यह उसकी करियर को रीलॉन्च करने का चांस था। उसने हाँ कह दी और सोल की फ्लाइट पकड़ ली। सोल पहुंचते ही बीजे को उस दुनिया का पहला झटका लगा। के पॉप सिर्फ म्यूजिक नहीं था, यह एक कंप्लीट पैकेज था। परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट मूव्स, परफेक्ट पर्सनैलिटीज, यहां हर चीज केयरफुली क्राफ्टेड थी। वाइल्ड कार्ड शो के सेट पर जब बीजे पहली बार गया तो उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया उससे बहुत अलग है। लेकिन बीजे का चार्म काम आया। उसकी ड्रमिंग बेमिसाल थी और शो के प्रोड्यूसर्स उससे इंप्रेस हुए। उसने अपनी जगह बना ली। शो में कंटेस्टेंट्स की ऑडिशंस शुरू हुई। एक के बाद एक टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट्स आते गए और फिर स्टेज पर आया एक लड़का, ते यंग। सोल रशीद ने इस किरदार को जिस फ्रेशनेस और इनोसेंस के साथ निभाया है, और ये इसलिए और भी स्पेशल है क्योंकि सोल राशिद एक्चुअली एंडरसन पार्क का रियल लाइफ बेटा है। यानी स्क्रीन पर जो बाप बेटे की केमिस्ट्री दिखती है वो सच में बाप बेटे की है। टे यंग एक हाफ कोरियन हाफ ब्लैक अमेरिकन लड़का था। उसमें टैलेंट था, उसकी रिदम सेंस, उसकी फील फॉर म्यूजिक, यह सब कुछ किसी और लेवल पर था। बीजे ने उसे स्टेज पर देखा और सोचा, यह लड़का कुछ अलग है। उसमें एक रॉ टैलेंट है जिसे पॉलिश करने की जरूरत है। लेकिन बीजे को अभी पता नहीं था कि यह लड़का कौन है। शो के बाद बैक स्टेज में एक मुलाकात हुई और तभी बीजे को पता चला टाई यंग की मां यजी है, वही यजी जिसे बीजे ने बरसों पहले छोड़ दिया था। और टाई यंग, वो उसका अपना बेटा है। बीजे के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके सामने वो लड़का था जिसे उसने कभी जाना नहीं था, जिसे उसने कभी बाप का नाम नहीं दिया था। टी यंग को बीजे के बारे में कुछ नहीं पता था। येजी ने उसे कभी नहीं बताया था। बीजे कंफ्यूज्ड था।
गिल्ट रिडन था और एक साथ बहुत सारी इमोशन से गुजर रहा था। लेकिन यहाँ बीजे ने एक गलत डिसीजन लिया और यही इस फिल्म का सबसे ऑनेस्ट और रिलेटेबल मोमेंट है। बीजे ने सोचा, अगर टे यंग इस शो में जीत जाता है तो वो एक के पॉप स्टार बन जाएगा, और अगर वो उसका बाप निकलेगा तो शायद उसकी फेम का कुछ हिस्सा उस पर भी आएगा। ये सोच सेल्फिश थी, ये सोच गलत थी, लेकिन यह रियल थी। बीजे ने तय किया कि वो टे यंग की मदद करेगा, लेकिन असली वजह से नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए। उसने टे यंग से दोस्ती की। बीजे के पास ब्लैक म्यूजिक की एक रिच ट्रेडिशन थी, रिदम, सोल, स्कैट सिंगिंग, वो सब जो के पॉप की स्मूथ पॉलिश में कहीं खो जाती है। उसने टे यंग को यह सब सिखाना शुरू किया। टे यंग जो ऑलरेडी टैलेंटेड था, उसे एक नई डिमेंशन मिली। दोनों के बीच एक बॉन्ड बनने लगी, एक ऐसा कनेक्शन जो म्यूजिक से शुरू हुआ था। टे यंग बीजे को एक कूल मेंटोर की तरह देखने लगा। उसे नहीं पता था कि यह इंसान उसका बाप है। शो में टाई यंग की जर्नी शुरू हुई। हर राउंड में वो बेहतर होता गया। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसकी परफॉर्मेंस में एक नई जान आई। शो के दूसरे कंटेस्टेंट्स थे जो उससे जेलस थे, राइवल्स थे जो उसे रोकना चाहते थे। शो की पॉलिटिक्स भी थी, प्रोड्यूसर्स के अपने फेवरेट्स थे, जजेस के अपने बायज थे। लेकिन टे यंग की टैलेंट ऐसी थी जिसे इग्नोर करना मुश्किल था। और बीजे, जो हर रिहर्सल में उसके साथ था, जो हर परफॉर्मेंस से पहले उसे गाइड करता था, वो देख रहा था कि वो लड़का कितना स्पेशल है। और धीरे धीरे बीजे के अंदर कुछ बदलने लगा। जितना वो टे यंग को जानता गया, उसकी स्ट्रगल्स, उसके सपने, उसकी इनसिक्योरिटीज, उतना ही वो गिल्ट उसे खाने लगा। ये लड़का बाप के बिना बड़ा हुआ था। उसने वो सारी चीजें मिस की थीं जो एक बाप देता है। और बीजे, जो खुद को एक कूल मेंटोर समझ रहा था, वो एक्चुअली एक एब्सेंट फादर था जो अब सडनली अपीयर हुआ था। इसी बीच येजी से बीजे की मुलाकात हुई। जी यंग हान ने येजी का किरदार इस तरह जिया है, वो स्ट्रेंथ, वो हर्ट, वो कंफ्यूजन जो एक ऐसी माँ को होती है जिसने अकेले बच्चा पाला हो। येजी गुस्से में थी, लेकिन उसने टे यंग को सच बताने का डिसीजन बीजे पर छोड़ दिया। शो के बाहर भी बीजे की जिंदगी में एक दुनिया थी। सोल का वो सीन जहां के पॉप स्टार्स थे, पार्टीज थीं, कनेक्शंस थे। उसे कैंग मिला, एक एस्टैब्लिश्ड के पॉप स्टार जो बीजे को अपने सर्कल में लेना चाहता था। ये बीजे के लिए वो अपॉर्चुनिटी थी जिसका वो सपना देखता था। फाइनली वो लाइमलाइट, वो रिकॉग्निशन। लेकिन टे यंग और कांग दोनों के बीच एक टेंशन था जो बीजे को चूज करने पर मजबूर करती है। जी ड्रैगन और जेसी जैसे रियल के पॉप आर्टिस्ट्स के कैमियोज ने इस फिल्म को एक ऑथेंटिसिटी दी जो दर्शकों को के पॉप की एक्चुअल दुनिया में ले जाती है। शो का फाइनल राउंड आया। टाई यंग फाइनल में था और उसी रात बीजे ने डिसाइड किया, अब और नहीं। उसने टाई यंग को सच बताया। यह फिल्म का सबसे इमोशनल सीन था। एक बाप जो अपने बेटे को देखकर कहता है कि हाँ, मैंने गलती की, मैं नहीं था जब तुम्हें जरूरत थी, और मैं तुम्हारी फेम को यूज करने के लिए यहां आया था। ये कन्फेशन इतनी रॉ थी, इतनी ऑनेस्ट थी कि टे यंग के लिए प्रोसेस करना मुश्किल था। वो हर्ट था, कंफ्यूज्ड था, गुस्से में था, लेकिन उसके अंदर भी वो बाप की जरूरत थी जो हर बच्चे को होती है। फाइनल परफॉर्मेंस से पहले की वो रात, बीजे और टे यंग के बीच जो बातें हुई, जो साइलेंस था, जो मोमेंट्स थे, वो इस फिल्म का दिल है। टे यंग ने स्टेज पर उतरकर वो परफॉर्मेंस दी जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी थी। बीजे हाउस बैंड में था, ड्रम किट पर, और इस बार वो सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं था, वो एक बाप था जो अपने बेटे को परफॉर्म होते देख रहा था। उस परफॉर्मेंस में ब्लैक म्यूजिक की सोल थी, के पॉप की प्रिसिजन थी, और एक लड़के का वो सपना था जो अब अपना हो गया था। के पॉप्स यही कहती है, फेम टेम्पोरेरी है, स्टारडम आता जाता है, लेकिन फैमिली, वो रिश्ता जो ब्लड से बना है, वो किसी स्टेज से बड़ा है। एंडरसन पार्क ने यह फिल्म अपने बेटे के साथ मिलकर बनाई, और इसीलिए इसमें जो वार्मथ है, जो लव है, वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, वो रियल है। के पॉप की वो ग्लिटरिंग वर्ल्ड, सोल की वो रातें, और एक बाप बेटे का वो रिकनेक्शन,
ये सब मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल छोड़ जाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ऐसी और दिल को वार्म कर देने वाली कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।